जय हिंद किसान भाइयों। गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और जो भी किसान भाई रबी की फसल की खेती किए हैं वो कटने वाले हैं। जब रबी की फसल की खेती कट जाती है तो किसान भाई सोचते हैं कि किस फसल की रोपाई किया जाए कि किसान भाइयों को अच्छा प्रॉफिट हो, कम लागत में। किसान भाइयों, जब खेत खाली हो जाता है तो हर किसान भाई सोचते हैं कि उसमें कुछ ऐसा लगाया जाए, कुछ ऐसा अलग किया जाए कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। किसान भाइयों, आज हम आपके बीच एक ऐसे फसल की खेती करने के लिए लेकर आए हैं जिसकी खेती करने से किसान भाइयों को कम लागत में अधिक मुनाफा होगा। हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं उस फसल का नाम है मूंग। अब बात आती है कि मूंग की कब बुआई की जाती है और वो कितने दिन में तैयार हो जाती है और उसकी रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे सही महीना कौन सा होता है। तो किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि मूंग की फसल की खेती करने के लिए कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है, किस महीने में मूंग की फसल की बुआई की जाती है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से जायद के मौसम में मूंग के फसल की बुआई की जाती है। वह 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का महीना सबसे अच्छा माना जाता है मूंग की खेती के लिए। उस समय यदि आप मूंग की बुआई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप लेट बुआई करते हैं तो जब फसल पकने लगता है तो उस समय फूल झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। यदि उस सही समय पर यदि रोपाई की जाए तो फसल अच्छी होती है। इसके अलावा खरीफ के मौसम में भी इसकी रोपाई की जाती है। जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी रोपाई की जाती है। यह बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली एक अच्छी नकदी फसल है। ये लगभग 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और मार्च का महीना ग्रीष्मकालीन महीना होता है। इस महीने में मूंग की बुआई का सबसे अच्छा महीना माना जाता है। किसान भाइयों, जब आप गेहूं की फसल लगाए हैं या गन्ने की फसल लगाए हैं या फिर आलू की फसल लगाए हैं या किसी भी प्रकार की फसल आप लगाए हैं, उस समय यदि आपका खेत खाली हो जा रहा है तो ये खाली खेत में एक ऐसी अच्छी नकदी फसल है। उस समय इसकी रोपाई की जाती है, खाली खेत में जल्दी ही तैयार हो जाती है और किसान भाइयों को प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है मूंग की खेती करने से। और जब आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो उसकी सिंचाई भी अधिकतर नहीं करनी पड़ती है। आप 8 से 10 दिन के बाद इसकी सिंचाई लगातार आप करते रहिए। 8 दिन पहली सिंचाई, बुआई के 8 से 10 दिन के बाद, दूसरी सिंचाई भी 8 से 10 दिन के बाद, मतलब 10-10 दिन के अंतराल पे मूंग की फसल की आप सिंचाई करते रहिए। और जब आपका फसल तैयार होने वाला हो, जब उसमें फूल बनने लगे, फल बनने लगे, उस समय सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय सिंचाई करने से फसल बहुत ही अच्छा रहता है और उसमें जो फूल फल लगते हैं, दाने भरने की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही अच्छे तरह से हो जाती है। किसान भाइयों, एक बात और, मूंग की खेती के लिए कौन सा तापमान सबसे अच्छा माना जाता है? मूंग की खेती के लिए कितना तापमान होना चाहिए? किसान भाइयों,
25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बहुत ही अच्छा मूंग की खेती के लिए माना जाता है। मूंग की खेती ऐसी खेती है जो शुष्क और गर्मी में किया जाता है, यानी गर्म और शुष्क मौसम मूंग की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। और मूंग की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 वाली मिट्टी सबसे अच्छी मूंग की फसल के लिए मानी जाती है। और 1 एकड़ में मूंग कितना लगता है? 1 एकड़ में मूंग कितना लगता है? लगभग 6 से 7 किलो 1 एकड़ में मूंग लगता है। एक बात किसान भाइयों आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मूंग की बुआई कर रहे हैं तो अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए और उसके बाद उसका सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सीड ट्रीटमेंट करने से क्या होता है कि मूंग का जो जर्मिनेशन होता है वो अच्छे तरह से होता है। और जर्मिनेशन होने के बाद कुछ पौधे गलने लगते हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट किए हैं तो ऐसा नहीं होता है। और किसान भाइयों, मूंग की फसल की खेती सही समय पे करनी चाहिए। यदि आप मूंग की फसल की खेती लेट से कर रहे हैं तो अधिक तापमान होने के कारण फूल जो होते हैं गिरने लगते हैं, और जब फूल गिरेंगे तो उसमें फलियां भी कम लगेंगी। इसके कारण पैदावार में कमी आती है। इसलिए मूंग की फसल की खेती आप सही समय पे करिए। सही समय पे करने से पैदावार अच्छी मिलती है।